नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी हूं और आप देख रहे हैं टीआरएस भारत। हम चुनावी दौरे पर निकले हुए हैं और इस दरमियान जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने दावे को मजबूत कर रही हैं। इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मजबूत करने वाले जो राजनीतिक संगठन है, संगठनात्मक जो ढांचा है, उसके जो लोग हैं, कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता और कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों के साथ चुनाव में हैं, क्षेत्र में हैं और राइट विंग आइडियोलॉजी क्या है, उनका मुद्दा चाहे वो चुनाव हो या न हो, वो किस तरीके से लगातार अपने मुद्दों के साथ हैं। हम उन विषय पर बात करना चाहेंगे। प्रमुख रूप से हमारे साथ नरसिंह त्रिपाठी हैं, आप प्रांत प्रमुख हैं धर्म प्रसार काशी प्रांत विश्व हिंदू परिषद के। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये क्षेत्र में जाने पर माना जा रहा है कि ये जो भाजपा है या जो दक्षिणपंथी लोग हैं, इनके कारण नफरत और डर का एक माहौल पैदा हो चुका है। ये एक नफरत की राजनीति कर रहे हैं, किसी न किसी के खिलाफ इनके अंदर एक नफरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, पूरे देश के अंदर इस समय जो राष्ट्रद्रोही शक्तियां हैं वो हिंदू समाज को बरगला करके अपने एजेंडे को कार्य रूप में परिणित करना चाह रही हैं। जगह जगह जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयत्न कर रही हैं और जगह जगह हिंदू समाज को जातियों में बांटने का प्रयत्न कर रही हैं। इसको दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, मेरा पूरा संघ परिवार जो है 365 दिन विभिन्न आयामों और कार्यक्रमों के माध्यम से लगा रहता है। तो विश्व हिंदू परिषद और जो राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ है, ये इसका संविधान के प्रति कितनी आस्था है? आप संविधान में कितना विश्वास कर रहे हैं? संविधान के प्रति अगर हमारी आस्था नहीं होगी तो किसकी होगी? उनकी होगी जो कहते हैं तुमको पता ये गंगा उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, इत्यादि इत्यादि। आगे की शब्द मैं नहीं बोलना चाहता। यह देश मेरा है, हिंदुओं का देश है, यहाँ हिंदू निवास करते हैं, हिंदुस्तान इसका नाम है, आर्यावर्त के नाम से हम जाने जाते थे। तो यह देश मेरा नहीं है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि ये देश हिंदू का है लेकिन संवैधानिक रूप से सभी को रहने की इजाजत दी गई है, तो मुसलमानों को आप इतना बाइकआउट क्यों कर रहे हैं? उनको हम बाइकआउट कतई ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान तो हैं ही नहीं। 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले सब हिंदू थे। आज की बात करते हैं, वो मानते हैं कि मैं इस्लाम में विश्वास करता हूं, मैं कुरान में विश्वास करता हूं, आप उन्हें उनके विश्वास पे रहने दीजिए। बिल्कुल, यहाँ हम तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। फिर डर का माहौल क्यों है? मुसलमान डरे हुए क्यों हैं? वो क्यों सहमे हुए हैं? अगर मुसलमान डरा होता तो एक व्यक्ति, राजनेता, सांसद कहता है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा चाहे मेरा गर्दन कट जाए, और उसका गर्दन अभी तक कटा नहीं। देश के लिए हैं, आप चाहते हैं कि देश की भलाई हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार देश बेचा जा रहा है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहीं देश नहीं बेचा जा रहा है। हमारा जो देश है, इस देश के जितनी मान्यताएं हैं, जितनी परंपराएं हैं, उनका विकास हुआ है। बेरोजगारी के मुद्दे पे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? शिक्षा में जिस तरीके से महंगी शिक्षा होती जा रही है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा उस शिक्षा को, उस पर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो मेरा विषय नहीं है, यह विषय सरकारों का है। हम सिर्फ हिंदू समाज, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पत्तो भवेत के भाव को जागृत करने का काम कर रहे हैं। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता, जो जातियों में बांटने का प्रयत्न किया गया, जो ठकुरानी और मेस्तरानी की खाई खोदी गई, उसको पाटने का काम है। इसमें जो आरएसएस के लोग हैं, ये तिरंगा में पहले विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे 3 रंग अशुभ है, ये 3 रंग जो देश का जो प्रतीक अगर होगा तो ये अशुभ होगा। लेकिन क्या अब आप लोग तिरंगा में विश्वास करने लगे हैं? ऐसा कहीं नहीं हुआ है। कोई भी बयान किसी हमारे आरएसएस के नेता का अगर आपके पास हो तो हमें दिखाइए। नहीं, हमारे पास किताबें हैं, जो आरएसएस की गुरुजी गोलवलकर की किताबें हैं, उसमें लिखा गया है आरएसएस ने बड़ा विरोध किया था इसका। ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। हम लोग तिरंगे में विश्वास रखते हैं और जो है वंदे मातरम, भारत माता की जय, और देश के स्वाधीनता में सबसे बढ़िया योगदान अगर किसी का रहा है तो वह जो है हमारे संघ के संस्थापक हेडगेवार जी का रहा है। आप पढ़िए ठीक से इसको। कांग्रेस कहती है कि जो कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय आज़ादी के वक्त, तो माना जाता था कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी उसके हिसाब से देश का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग कहते थे कि लाल किले पे लाल निशान मांग रहा मजदूर किसान, और जो राइट विंग के आइडियोलॉजी के लोग थे, जो संघ के लोग थे, वो कहीं ना कहीं तिरंगे में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब ये
माना जाता है कि वो अपने विचारों से समझौता करके दिल्ली पे कब्जा हुए और कब्जा करने के बाद अब अपने विचारों का प्रसार कर रहे हैं। वो पूरे देश में भगवाकरण जारी कर रहे हैं। देखिए, भगवाकरण कोई क्या जारी करेगा? भगवा तो अनादि काल से है। भगवान जब सूर्योदय होता है तो भगवा कलर, अस्त होता है तो भगवा कलर, प्रकृति भी समय समय पर रंग बदलती है। तो भगवा का कोई क्या विस्तार करेगा, क्या निर्माण करेगा? या तो जो कम्युनिस्ट पत्रकार, कम्युनिस्ट लेखक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, इस कारण से इसको दिग्भ्रमित किया गया, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। मैं और भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। आप लोग जा रहे हैं तो आप क्या चुनौती हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कामकाज है उसको लेकर के जनता में थोड़ी नाराजगी है, तो आप लोग किस तरीके से कन्विंस कर रहे हैं? भाई, 1 दशक पूर्व ऐसा कोई शहर या ऐसा कोई ये नहीं था मंदिर जहाँ बम विस्फोट नहीं होते थे। जब से 10 वर्ष के बाद, जब से भाजपा शासन हुआ, तब से देश में बम विस्फोट बंद हो गया। मेरा मानना तो यह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस से सब शासन। मुस्लिम तुष्टीकरण के साथ। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश, किस पद पे आप आसीन हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपर्क प्रमुख। आप आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, आप चुनाव में इस समय लगे हुए हैं, तो क्या आपको जनता में जाने में कोई क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? कोई चुनौती नहीं, सब माहौल अनुकूल है। हमारा संगठन व्यक्ति निर्माण, उससे समाज निर्माण, उसी से राष्ट्र निर्माण, तभी परम वैभव पे है। लेकिन जनता रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवा की बात करेगी। निश्चित रूप से सब इसी से है। जब व्यक्ति सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा। हमारा शिक्षा बहुत महंगी हो गई, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा उस शिक्षा को। निश्चित रूप से उसकी भी परिकल्पना पूरी तैयार कर रही है। हमारे नीति के जो हैं 8 साल केंद्र में हो गए, 5 साल राज्य में हो गए, लेकिन शिक्षा के लिए कुछ ऐसा प्रसार नहीं दिख रहा है कि आम आदमी अच्छी शिक्षा ले सके। उस पर भी व्यापक पैमाने पे, जहाँ तक हमारी जानकारी में है, संगठन लगा हुआ है एक समतामूलक, एक सम शिक्षा सभी को मिल सके। ये और भी आपका क्या नाम है? हमारा नाम केदार सिंह। किस पद पे हैं आप? हम भाजपा के पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आप चुनाव में जा रहे हैं तो क्या चुनाव आपको किस तरीके की परिस्थितियां दिख रही हैं? परिस्थितियाँ कोई नहीं है। हमारा संगठन इतना मजबूत है कि घर घर चूल्हा तक कार्यकर्ता लगाए गए हैं, बूथ स्तर तक लगाए गए हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हैं? हाँ, हमारा तो चारों विधानसभा आप रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवा के साथ मैदान में हैं, या हिंदू मुसलमान और धर्मांतरण वाले मुद्दे को लेकर के जनता में जा रहे हैं? धर्मांतरण का कोई बातें नहीं है। बात हमारी सरकार की जो योजनाएं चली हैं शासन से, वो जमीन तक उतरी है। सब कोई कार्यकर्ता, गरीब अमीर सब खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी, किस पद पे हैं आप? आरएसएस संपर्क प्रमुख। आप आरएसएस में हैं, तो आप भी जब चुनाव में जा रहे हैं तो आप रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवा के मुद्दे पे जा रहे हैं, या धर्मांतरण लव जिहाद भाजपा और राइट विंग आइडियोलॉजी की जो पॉलिसी है उसके साथ जा रहे हैं? हमारा जाने का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। इस आधार पर हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये हम चौपन में चुनावी सफ़र के दौरान मौजूद थे और हमारे साथ तमाम राइट विंग आइडियोलॉजी के पदाधिकारी थे, और आप देख रहे हैं टीआरएस भारत। मैं हूं आकाश त्रिपाठी, कैमरामैन सुरेश के साथ।